स्वयं भगवान कृष्ण के होश तब उड़ गए जब एक भक्त ने उनसे कहा, आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। भक्त गुस्से में वहाँ से जाने लगा। अरे रुको, एक बार मेरी बात तो सुनो। मगर भक्त गुस्से में जाता रहा और उसने भगवान की एक भी बात नहीं सुनी। मगर क्यों? ये कहानी कृष्णदास जी की है। उनका जीवन बहुत साधारण था, बस एक छोटी सी कुटिया और उनका एक नियम था। वे रोज फूलों की माला बनाते और उसे लेकर नंदगांव के नंद भवन जाकर श्री कृष्ण को पहनाते। लाला, मैं ये नियम इसलिए निभा रहा हूँ कि 12 साल पूरे होने पर 13वें वर्ष के पहले दिन मैं नंद भवन नहीं आऊँगा। उस दिन तुम मेरी कुटिया आकर माला पहनना। वे अपने नियम के इतने पक्के थे कि गर्मी, सर्दी, बारिश कुछ भी हो, वे रोज माला पहनाते रहे। समय बीतता गया। देखते ही देखते 12 वर्ष पूरे हो गए। 12वें वर्ष के अंतिम दिन वे माला लेकर नंद भवन पहुँचे। उन्होंने माला पहनाकर कहा, आज मेरी सेवा पूरी हो गई। कल 13वें वर्ष का पहला दिन है। उस दिन मैं नहीं आऊँगा, मैं मेरी कुटिया पर आना है। इतना कहकर वे लौट आए। अगले दिन कृष्णदास जी ने अपनी कुटिया को सजाया। विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए, सुंदर फूलों की मालाएं बनाई। वे बड़ी उत्सुकता से कुटिया के बाहर प्रतीक्षा करने लगे। दोपहर बीत गई, शाम भी बीत गई, रात गहरी हो गई। 12 वर्षों तक मैंने बिना नागा किए सेवा की, कभी कुछ नहीं मांगा। आज केवल एक ही इच्छा थी, मगर कन्हैया मेरी छोटी सी इच्छा पूरी करने भी नहीं आए। उन्होंने 56 भोग और माला समेटी, कुटिया को ताला लगाया और नंदगांव छोड़कर चल पड़े। रास्ते में गायों का एक बड़ा झुंड जा रहा था। तभी एक छोटा सा बालक आया। बाबा, अभी मत जाओ, गायें निकल जाने दो, नहीं तो वे चढ़ जाएंगी। कृष्णदास जी वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद, बाबा, आपकी पोटली से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, इसमें क्या है? 56 भोग है, एक माखन चोर के लिए बनाया था, और अब उसे छोड़कर जा रहा हूँ। बाबा, मुझे थोड़ा खाना दे दो। ले लो। मेरे हाथ गंदे हैं, आप अपने हाथ से खिला दो। कृष्णदास जी उसे प्रेम से खाना खिलाने लगे। खिलाते खिलाते कृष्णदास जी ने देखा कि उस बालक की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तू रो क्यों रहा है? आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई। कृष्णदास चौंक गए। तभी वो बालक भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। तुम्हारी माला मुझे छूती थी तो लगता था जैसे तुम मुझे गले लगा रहे हो। जल्दी से मुझे माला पहना दो। नहीं, मैं माला नहीं पहनाऊंगा। मैं इसे बरसाना जाकर राधा रानी के चरणों में चढ़ाऊंगा। जहाँ जाने की इच्छा से ही तुम आ गए। अगर मैं वहाँ रहूंगा तो तुम रोज आओगे। श्री कृष्ण उन्हें रोकने लगे, पर कृष्णदास जी नहीं रुके। वे बरसाना पहुँचे और राधा रानी के चरणों में माला चढ़ा दी। दर्शन करते ही उन्हें अनुभव हुआ कि राधा रानी में ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण में ही राधा रानी है। तब उन्हें समझ आया कि राधा कृष्ण एक ही हैं। तो कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।